नमस्कार। क्या आपको पता है बाजार से जो आप हरी पालक लाते हैं उसमें कितना जहर भरा हुआ है। जब पालक खेत में होती है उसमें कोई कीड़ा ना लगे, उसमें कोई छेद ना हो, उसमें उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो 30 से 45 दिन की होती है 2-3 प्रकार के केमिकल पॉइजनस स्प्रे किए जाते हैं। उसके बाद में पालक को क्रिस्प रखने के लिए और हरा रखने के लिए जब तक आपके घर तक ना पहुंचे उस पर अलग तरह की वैक्स भी स्प्रे की जाती है। तो जो पालक आपकी प्लेट में आती है वो केमिकली लेस्ड होती है, पॉइजनस होती है और प्लस उसमें तरह तरह के दूसरे स्प्रे भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लेट में जो पालक पहुंचे जो एक्चुअल में आपकी हेल्थ को बेनिफिट करे, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे, तो उसके लिए आप बड़े आसान तरीके से पालक को अपने यहाँ पे उगा सकते हैं। सर्दियों का ये वो समय है जब आप अपने यहाँ पे तरह तरह की हरी सब्जी उगा के अपनी इम्यूनिटी को, अपनी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपनी गार्डनिंग की तो ये बहुत अच्छा समय है। और उसमें भी जो सबसे आसान आपको जो चीज़ उगाने के लिए है वो है स्पिनिच यानी कि पालक। पालक को उगाना बहुत ही आसान है। अच्छी क्वालिटी का बीज लीजिए, एक सॉइल मिक्स बनाइए जिसमें 50% मिट्टी हो, 50% आपका कंपोस्ट हो। अगर आपकी पुरानी गार्डन सॉइल है तो आप कम कंपोस्ट डालेंगे। अगर आप बिल्कुल नर्सरी से पीली वाली मिट्टी लेके आते हैं तो उसमें करीब 50% तक आपको कंपोस्ट ऐड करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि इसको उगाने के लिए आपको किसी स्पेशल पॉट की ज़रूरत है। किसी भी छोटे बर्तन में, किसी ग्रो बैग में, इवन किसी प्लास्टिक के डब्बे में, इवन क्योंकि ये बहुत जल्दी से होने वाली चीज़ है, 30 से 45 दिन में आपका ये हो जाती है, तो उस केस में आप इसको किसी गत्ते के डब्बे में भी उगाएंगे तो उसमें भी आपकी हो जाएगी। थोड़ा सा क्वालिटी सीड को लेने की ज़रूरत है क्योंकि अगर पुराने सीड होंगे तो फिर उसमें जर्मिनेशन कम होगा तो आपकी मेहनत जो है बेकार जा सकती है। और इसमें भी 2 वैरायटी आती है। जैसे हम जो पालक ग्रो कर रहे हैं ये आपकी हीट टॉलरेंट है। इस पालक को अगर आप ग्रो करेंगे तो 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी आपकी जो है ये ग्रो हो सकती है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जैसे हम लोग दिल्ली में हैं तो इस केस में आपका सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बेंगलोर या किसी साउथ सिटी में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर आपका 30-35 के नीचे रहता है, उस केस में इस पालक को आप साल भर ग्रो कर सकते हैं। 2017 की बात है। हमारे एक पुराने यूट्यूब के व्यूअर थे जो बाद में हमारे कस्टमर बने और फिर उनका हमारे आना जाना भी हुआ। तो उनसे बात हो रही थी। उनके परिवार में उनका एक बच्चा था करीब 8-9 साल का जिसको कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिससे वो थोड़ा सा हाइपर रहता था, ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो उन्होंने बताया कि जब वो अपने घर की उगी हुई सब्जियां जैसे पालक वगैरह जब उसको खिलाते थे तो उसके बाद में उसको चेंज ये देखते थे कि उसकी जो हाइपर एक्टिविटी थी, हाइपरनेस थी, वो थोड़ी कम हो जाती थी। तो इससे थोड़ा सा लगता है कि इस तरह की ऑर्गेनिक सब्जी अगर हम अपने घर में उगा के खाते हैं, एक महीने में हम लोग एक दिन में 3 मील और टोटल मिलाए तो 90 मील बनती हैं। तो उस 90 मील में से 10, 15, 20 कुछ भी अगर हम रिप्लेस कर पाते अपने प्लेट में अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी जो अपने घर में हम उगाते हैं तो उसका असर हमारी हेल्थ पे, इम्यूनिटी पे, हमारे इवन दिमागी हेल्थ पे, उस पर भी जो हमारे हार्मोन्स वगैरह पे, उन सब पे काफ़ी अच्छा पड़ता है। और ऐसा नहीं कि आपको पालक एक साथ हार्वेस्ट करनी है। जैसे आप घर में उसको उगा रहे हैं तो जैसे आप ये देख रहे हैं जो उसकी बड़े बड़े पत्ते हैं हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेंगे और अभी जो नीचे वाली जो लेयर देख रहे हैं इसमें जो छोटे पत्ते हैं अगले 5-6 दिन में या 7 दिन में यही वाले पत्ते जो आपके बड़े हो जाएंगे और ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे फ्रंट में आप जो देख रहे हैं मूली दिखाई जरा, ये फ्रंट रो है। इसमें ये आपकी इसमें मूली लगाई हुई है। पालक को हमने पीछे लगाया है, मूली को आगे लगाया है क्योंकि मूली जो रूट वेजिटेबल है इसको ज़्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसको हमने फ्रंट में लगाया कि जो मैक्सिमम सनलाइट है उसको, जो हमारे यहाँ पे 3 से 4 घंटे की सनलाइट आती है तो मैक्सिमम सनलाइट इसको मिलेगी तो चांसेस है कि इसके जो है बनने के। रूट वेजिटेबल आप कैसे ग्रो कर सकते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, सॉइल मिक्स कैसे बनाना है, उसको उसके सीड्स कैसे लगाने हैं, उसकी धूप में प्लेसमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं कि इसका जो है हमें सीड कैसे लगाना है, इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाना है और पालक को हम लोग कैसे उगा सकते हैं आसानी से, ये देखते हैं। पालक का सॉइल मिक्स अगर आपके पास में पुरानी गार्डन सॉइल है वो ले लीजिए आप। अगर आपकी मिट्टी भी इस तरह से काली है तो इसमें काफ़ी कार्बन मैटर है और ये आपका एक दिन में तैयार नहीं होगी।
ओवर द ईयर जिसमें आप इसमें कंपोस्ट वगैरह ऐड करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी इस तरह कार्बन युक्त होकर इस तरह ब्लैक हो जाएगी। सेकंड इसमें आपको जो डालना है वो है आपका नीम की खली, इसमें नीम खली, और इसमें एक हमारी जो मल्टीपर्पज खाद है वो है आपकी फ्लावर मीट, 1 स्पून वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी सॉइल नहीं है, पीली वाली जो मिट्टी आती है आपकी वो वाली है, तो उसमें आपको 50% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट डालना है। सेकंड स्टेप में आपको मिट्टी को जो है भर देना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये जो आपका पालक है थोड़ा सा मुलायम पौधा है, तो उसकी जो रूट्स नीचे पेनिट्रेट करने के लिए थोड़ी सॉइल को हम लोग भुरभुरा लूज ही भरेंगे, हल्का सा, लेकिन एयर गैप ज़्यादा ना हो, हल्का सा कर देंगे, लेकिन ज़्यादा इसको टाइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम लोग को सीड्स को एट रैंडम जो है बिखेर देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक सीड और दूसरे सीड के बीच करीब 1 सेंटीमीटर गैप हो। बहुत ज़्यादा सीड को पास नहीं रखना है, वो वेस्ट ही हो जाते हैं, और अगर अच्छी क्वालिटी के सीड हैं तो उनको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर का गैप आपको रखना है इस तरीके से। और नेक्स्ट स्टेप में इसको आपको सिंपली जो है करीब 1 सेंटीमीटर की जो लेयर है मिट्टी की वो आपको डाल देनी। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा सीड नीचे हो जाएंगे तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होंगे, मिट्टी को पेनिट्रेट करके आपके जो सीड हैं ऊपर नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। पानी डालते हुए हमें ध्यान देना है कि पानी का प्रेशर जो है मिट्टी को हटाए ना, डिस्प्लेस ना करे, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो बीज है वो सारा एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद में जब जर्मिनेट होकर पालक बनेगी तो आप देखेंगे पालक एक ही जगह पे होगी और बाकी जगह पे आपकी खाली मिट्टी रह जाएगी। जब तक आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते, अगर वेदर आपके यहाँ पे ठीक है, 30 के आसपास है, 35 के आसपास है, तो आपके सीड अगले जो है 3 से 7 दिन के बीच में जर्मिनेट हो जाने चाहिए। लेकिन जितने टाइम तक आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि आपको मॉइस्चर 24/7 बना कर रखना है, यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा रखना है। अगर बीच में मॉइस्चर आपका हट जाता है तो सीड को इंडिकेशन आता है कि भाई मुझे पानी नहीं मिल रहा जर्मिनेशन होने के लिए, तो अपना जर्मिनेशन का प्रोसेस को रोक देता है। उसके बाद जब एक बार जर्मिनेशन हो जाए तो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि फिर आपको जो पानी तभी डालना है जब आपकी सॉइल जो है वो आपका सूख जाए। नहीं तो आप देखते हैं कि आपके जो छोटे छोटे जो सीडलिंग निकलते हैं कई बार, तो ज़्यादा पानी डालने की वजह से उसमें जो है नीचे से वो गल जाते हैं, फंगस सी आ जाती है, और फिर आपके जो ये सीडलिंग से छोटी छोटी वो लेट जाती है। तो देखिए कितना सिंपल है, मुश्किल से 10 मिनट लगा आपको करने के लिए। अच्छे सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वालिटी के सीड पालक के जो हीट टॉलरेंट है, अप टू 40 डिग्री तक भी वो आपका जो है पालक उगा देते हैं। वो वाली सीड अगर आप चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आज के वीडियो, जरूर लाइक या डिसलाइक करके मुझे बताइएगा। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूली वगैरह जो रूट वेजिटेबल है, उसके बाद में गोभी वगैरह, वो सब जो वेजिटेबल है आप कैसे अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, वो वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वो इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला जो ऑप्शन है वो भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शिष्य का आप सबको नमस्कार।